हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरी भी पढ़ाई चली रही है और अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ और अब जाते हैं खाना खाने। तो पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। और आज हमने बनाया है कापा भाव। किस किस ने खाया है कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले सॉक्स पहन लेते हैं। पेड़ गिर रहा है शायद से। क्या? हाँ, ये गोलू बनाना काट सके। तो सॉक्स पहन लिया और अब चलते हैं खाने के लिए। हाथ धो के आते हैं। जैसे एक ही हाथ धोते क्योंकि दाहिने हाथ से खाते हैं तो इनके हाथ धोने कह रहे परीक्षा वाणी में पढ़ लीजिए, परीक्षा वाणी में कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या पढ़ना चाहिए, किस में है। तो आप ऐसी कौन सी बुक पढ़ते हैं जिससे आप एग्जाम निकाल लेते हैं, वो मुझे बताओ। परीक्षा वाणी नहीं पढ़नी चाहिए तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। कापा भात, ये मेरे को मन आता है। बिंदु लिए थप्पड़ खाली थप्पड़। खुश रहना, जीते रहना। हाँ मम्मी यार मैं चप्पल लिया यहाँ आगे तू खितार दूँ नीति पे। इसको बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों झाड़ू पोछा कर दिया है और अब चलते हैं ऊपर पढ़ने के लिए। आज मैं एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करना चाहती हूँ जिसे कहते हैं रिग्रेट यानी पछतावा। हम में से अधिकतर लोग किसी काम की शुरुआत पूरे जोश और उत्साह के साथ करते हैं। छात्र पढ़ाई शुरू करते हैं, नया टाइम टेबल बनाते हैं और लक्ष्य तय करते हैं और सोचते हैं कि अब रोज़ मन लगाकर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कठिनाई आती है, थकान महसूस होती है या कोई टॉपिक मुश्किल लगने लगता है तो बहुत से लोग उस रूटीन को बीच में ही छोड़ देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम सिर्फ एक दिन छोड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही एक दिन आदत बन जाता है और बाद में सबसे ज़्यादा पछतावा यहीं से जन्म लेता है। असल रिग्रेट कोशिश करने में नहीं होता, पछतावा होता है लगातार मेहनत न करने में। जब हम रोज़ छोटे छोटे काम टालते रहते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तब हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर एग्ज़ाम के बाद मन में सिर्फ यही विचार घूमता रहता है, काश मैंने समय की कद्र की होती, काश मैंने बीच में हार न मानी होती। जो काम आज छोड़ दिया वही काम कल बोझ बन जाता है। इसलिए जीवन में और खासकर पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निरंतरता और अनुशासन। शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसे निभाना और पूरा करना ही असली जीत है। मैं अपना स्टडी व्लॉग भी इसी सोच के साथ बना रही हूँ ताकि मैं रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकूँ। मेरा संदेश हर छात्र के लिए यही है, जो शुरू करो उसे ज़रूर ख़त्म करो, क्योंकि पछतावा बहुत भारी होता है और सफलता बहुत सुकून देती है। तो याद रखिए, समय पर मेहनत कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए ताकि भविष्य में आपको कभी रिग्रेट महसूस ना हो। दोस्तों बहुत तेज़ धूप लग रही है इधर, तो थोड़ा पीछे को मुड़ जाना पड़ेगा। एक तो मैं सामने से पढ़ रही हूँ तो सीधे जो धूप आ रही है वो मुँह में आ रही है और मुँह काला हो रहा है। तभी आजकल लोग बोल रहे हैं कि गांव जाके काली हो गई हो। तो पीछे बैठ मुड़ के पढ़ते हैं। तो दोस्तों, बीच में कैमरा सामने करके आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा स्टडी व्लॉग सिर्फ पढ़ाई दिखाने का नहीं है, माइंडसेट बनाने का भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिग्रेट के बारे में बात की और सच कहूँ तो यह सिर्फ दूसरों की कहानी नहीं है, यह मेरी भी कहानी रही है। कई बार मैं भी पूरे जोश के साथ पढ़ाई शुरू करती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक सामने आता है, थकान होती है या मन नहीं करता,
मैं 1-2 दिन रूटीन छोड़ देती हूँ और बाद में वही छोड़े हुए दिन पछतावे में बदल जाते हैं। मैंने धीरे धीरे यह समझा कि पढ़ाई में सबसे ज़रूरी चीज़ मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन होता है। अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अपने टारगेट पूरे करते हैं, तो रिग्रेट के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन अगर हम आज का काम कल पर टालते हैं तो फ्यूचर में सिर्फ हमें यही कहना पड़ता है, काश मैंने समय पर मेहनत की होती। इसलिए अब मैंने खुद से एक वादा किया है, बीच में रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। तो गाइस उत्तराखंड का जो मेरा रिवीजन सेशन चल रहा है वो तो हो चुका है कंप्लीट, और अब पढ़ते हैं जीएस। तो जीएस लेके आते हैं और परीक्षा वाणी को रखते हैं अंदर। तो हमारा चल रहा है अब जीएस सेशन। तो जीएस की मेरे पास ये वाली बुक है, तो इससे हम जीएस पढ़ते हैं, और एक वस्तुनिष्ठ वाली भी है, और एक बुक ये है मेरे पास। तो इन दोनों को ले चलते हैं और पढ़ते हैं जीएस। तो गाइस आज हम जीएस कोई नहीं तो गाइस आज हम जीएस में पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। तो इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैं जीएस मैंने आज से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। तो बीच में मैंने पहले देखा था लेकिन उतना पढ़ा नहीं था मैंने, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जीएस का पहला अध्याय पढ़ेंगे हम, प्राचीन भारत। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों धूप लग रही है तो अंदर बैठ के पढ़ते हैं, बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज धूप है और बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों किन किन के साथ ऐसा होता है, पढ़ते समय कई बार हमारा मन इधर उधर भागता है, मोबाइल देखने का मन करता है, या लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले ले। लेकिन मैंने खुद को यह सिखाया है कि इसी मोमेंट में टिके रहना सबसे ज़रूरी होता है। यही वो समय होता है जो स्टूडेंट डिसाइड करता है कि फ्यूचर में सेटिस्फेक्शन मिलेगा या रिग्रेट। अभी मैं एक एक लाइन समझ कर पढ़ रही हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोटबुक में लिख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना टारगेट पूरा करूँ। इस दुनिया में मेरे और कोमल दीदी के अलावा कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं कोई अच्छा नहीं है। पागल है क्या अंकल? अब अंदर आ गया। यहाँ कोई नहीं है। इस दुनिया में तेरे और मेरा कोई नहीं है। ये कौन है फिर? अनु ये देखो, ये एक नमकीन है, तो इसे कौन खाएगा वो सोच रहे हैं हम। मैं खाऊं या ये खाएं या हम आधा आधा खाएं? मैं। चलो स्टोन पेपर सीजर करें। ठीक है स्टोन पेपर सीजर करते हैं। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ये मैं जीत गई। मैं खाऊंगी इसे। तू निकाल 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 यहाँ से निकाल। दीदी बड़ी कर दे तेरे को यहाँ से। कोई हार गई है तो इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, आप देख सकते हैं। गोबर में जाएगी। फिर ये अच्छे से नमकीन खा लेगी। चलो मैंने इसे छोड़ दिया है। तो गाइस हाथ मुँह धो के आ गई हूँ और अब करते हैं आरती। बहुत ठंडा हो रहा है इधर तो। तो गाइस सभी जाते हैं चाय पीने। तो दोस्तों आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।